नैनीताल के बड़ा बाजार क्षेत्र में गैस गीजर के कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया। नहाने के दौरान 17 वर्षीय किशोर बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे घर में हड़कंप मच गया। करीब आधा घंटा बाहर न आने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर निकाला। किशोर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत में सुधार है। डॉक्टरों के अनुसार बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं होने से जहरीली गैस भर गई थी। लोगों से अपील की गई कि घरों में गैस गीजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्द्वानी में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई। डीएम कैंप कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस नीलामी में पंचायत घर की अंग्रेजी शराब की दुकान 3 करोड़ रुपये से अधिक में बिकी। इस दुकान के लिए 88 लोगों ने आवेदन किया। वहीं रामनगर के मोहान स्थित दुकान के लिए 34 कारोबारियों ने दावेदारी की। कुल मिलाकर 8 दुकानों के लिए 215 लोगों ने लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। नई दुकानों के खुलने के बाद अब जिले में कुल 73 शराब की दुकानें हो गई हैं। चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां चोरी हुआ सोने का हार अचानक वापस मिल गया। रसोड़ा गांव में अन्नप्राशन कार्यक्रम के दौरान महिला के करीब 2 लाख रुपये के गहने अलमारी से गायब हो गए थे। परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जांच और पूछताछ के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने गांव के देवता के दरबार में प्रार्थना करने का फैसला किया। अगले ही दिन सुबह वही चोरी हुआ हार घर के आंगन में रखा मिला, जिससे सभी हैरान रह गए। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ इसे चोर के डर की वजह से लौटाया गया सामान बता रहे हैं। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में स्थित अमृता आश्रम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने रात में मंदिर का ताला तोड़कर देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य सामान चोरी कर लिया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो गेट टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोर मां काली, मां दुर्गा और भगवान गणेश की मूर्तियों के साथ साथ घंटियां, लोटे और अन्य सामान भी ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से देवी देवताओं की मूर्तियां, घंटियां और अन्य सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुका है। पिथौरागढ़ में बिजली विभाग ने अब बकाया बिल को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपीसीएल ने बकाया न चुकाने पर वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस की बिजली तक काट दी है। इसके साथ ही कई अन्य आम उपभोक्ताओं के भी कनेक्शन काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष खत्म होने के बावजूद कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे थे। अब तक शहर में करीब 60 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। विभाग ने सभी बकायेदारों से जल्द बिल जमा करने की अपील की है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र से डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 2 गुलदार रात में रिहायशी इलाके में घूमते नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें दोनों गुलदार घरों के बाहर टहलते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 2 बजे दुखशील इलाके में हुई। कुछ देर तक इलाके में घूमने के बाद दोनों गुलदार पहाड़ी की ओर चल दिए। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर धर्म बदलने के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी की मां के अनुसार वो पिछले 4 साल से किराए के मकान में रह रही हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार में गुलिस्तान, उसका भाई सारिक, एक अन्य युवक राशिद का उनके घर आना जाना था। आरोप है कि मां की गैर मौजूदगी में राशिद अक्सर घर आता था और नाबालिग किशोरी से नज़दीकी बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने बच्ची के पहनावे, बोलचाल और व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की। मां का कहना है कि समय के साथ नाबालिग किशोरी के विचारों में बदलाव आने लगा और वो मुस्लिम धर्म के तौर तरीकों को अपनाने लगी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर बच्ची को प्रभावित किया और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राशिद, गुलिस्तान और सारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चमोली जिले में पुलिस ने एक बड़े नकली ज्वेलरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह असली गहनों के बदले नकली गहने देकर लोगों को ठग रहा था। मामले की शुरुआत एक महिला की शिकायत से हुई, जब उन्हें अपने गहनों पर शक हुआ। जांच में सामने आया कि ज्वेलरी दुकानदार ने असली गहने रखकर नकली गहने वापस कर दिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हॉलमार्क मशीन भी बरामद की है। आशंका है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई लोगों को ठग चुका है। उत्तराखंड के कोटद्वार में डीजे बजाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जहां पुलिस टीम के साथ अभद्रता और हमला किया गया। जानकारी के अनुसार कुछ युवक सड़क पर डीजे लगाकर नाच रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाया, लेकिन 2 भाइयों ने बात मानने से इनकार कर दिया। आरोप है कि एक युवक ने लोहे के सरिये से पुलिस वाहन पर हमला कर शीशा तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। अल्मोड़ा में वनाग्नि सीजन शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक सभी फायर वॉचरों को सुरक्षा किट नहीं मिल पाई है। बताया गया कि इस बार सरकार ने फायर वॉचरों को फायर प्रोटेक्शन किट, जूते, दस्ताने और हेडलाइट देने की योजना बनाई थी, लेकिन 34 दिन बीतने के बाद भी 263 में से सिर्फ करीब 100 वॉचरों को ही किट मिल पाई है। बाकी फायर वॉचर बिना सुरक्षा उपकरणों के ही जान जोखिम में डालकर आग बुझाने को मजबूर हैं। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही बाकी किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। रुद्रप्रयाग जिले के त्रिजुगी नारायण गांव में गुलदार के हमले से हड़कंप मच गया। बीती रात गुलदार ने एक गौशाला में घुसकर 7 मवेशियों को मार डाला, जिसमें गाय, बैल और बछड़े शामिल हैं। सुबह जब ग्रामीण गौशाला पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और गुलदार को पकड़ने की मांग की है। साथ ही प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई है। बागेश्वर के गांव में महिलाओं ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए शराब पर सख्ती करने का फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग करेगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं शराब बेचते पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। नशे के खिलाफ महिलाओं ने करीब 12 किलोमीटर की पैदल रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है, जहां पेड़ से गिरने के कारण एक महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय महिला चारा पत्ती काटने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में गिर गई। ग्रामीणों की मदद से परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। टिहरी गढ़वाल के नकोट क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जंगल में घास काटने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि महिला अन्य महिलाओं के साथ जंगल घास को गई थी, तभी अचानक भालू ने हमला कर दिया। साथ गई महिलाओं ने शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गया। घायल महिला को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। वन विभाग ने मौके पर टीम भेजकर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।